हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको त्रिदेव श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश की आयु के बारे में तथा ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है, इसमें क्या गणित है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं। त्रिदेव श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश व काल ब्रह्म ज्योति निरंजन मतलब परमेश्वर की आयु क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप जानते हैं कि एक कल्प की माप 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है। इसके पूर्व वीडियो में आप देख चुके हैं कि कल्प क्या होता है और उसकी कितनी माप है। तो एक कल्प की माप जो है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है। यही हमारे सृष्टि की आयु है। अब आप देखिए, ब्रह्मा का एक दिन जो है एक कल्प के बराबर है। ये आप इसके पूर्व वीडियो में देख चुके हैं। ब्रह्मा का एक कल्प जो है एक दिन के बराबर है। ये जो है एक कल्प एक ब्रह्मा के एक दिन के बराबर है। उसी तरह ब्रह्मा की एक रात एक कल्प के बराबर है। इस तरीके से ब्रह्मा का पूरा एक दिन और रात मिला के 2 कल्प हो गया। एक कल्प जो है दिन और एक कल्प रात, दोनों मिला देंगे तो 2 कल्प के बराबर है। एक कल्प की माप कितनी है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। तो 2 कल्प की माप कितनी है? 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, तो 8 अरब 64 करोड़ वर्ष जो है ब्रह्मा का पूरा एक दिन है। 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। देखा यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 8 अरब 64 करोड़ वर्ष यही आपका मानव वर्ष है। 8 अरब 64 करोड़ वर्ष जो है मानव वर्ष है। ये ब्रह्मा का पूरा एक दिन है, दिन और रात मिलाकर। ये तो ब्रह्मा का एक दिन है इतना वर्ष के बराबर, इतना मानव वर्ष के बराबर। तो अगर ब्रह्मा का 30 दिन निकालना हो तो 30 का इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक दिन इतने मानव वर्ष के बराबर है। तो 30 दिन कितने मानव वर्ष के बराबर होगा? 30 का इसमें आपने मल्टीप्लाई कर। देखिए ब्रह्मा का 30 दिन, ये 30 दिन का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। तो ये जितना मल्टीप्लाई करने पर आएगा ब्रह्मा का 30 दिन उतने मानव वर्ष के बराबर होगा। 30 दिन का मतलब 1 माह है। इसका मतलब कि ब्रह्मा का 1 माह इतने मानव वर्ष के बराबर है। अब देखिए 1 माह इतने मानव वर्ष के बराबर है। तो अगर आपको 12 माह निकालना हो तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ब्रह्मा का 12 माह, ब्रह्मा का 12 माह, 12 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 12 माह हो गया। ये 30 दिन और ये आपका लिखा हुआ है 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। ये इतने मानव वर्ष के बराबर है। ये ब्रह्मा का 12 माह और 12 माह में होता है 1 वर्ष। इसका मतलब ब्रह्मा का 1 वर्ष इतने मानव वर्ष के बराबर है। अब इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 12 इंटू 30 इंटू 8 अरब 64 करोड़, ये आपने लिख दिया वर्ष। माह और दिन आप हटा दिए, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, ये वर्ष में आएगा। ये मानव वर्ष के बराबर है। अब देखिए 12 का 30 में मल्टीप्लाई कर दिए, ये 0 हो गया। 12 24 12 3 36, 360 गुणे 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 आपका इधर बढ़ जाएगा। देखिए 3 0 2 0 2 0, 3 0 2 0 2 0, 1 0 ये आपका यहाँ बढ़ गया। 36 का आप 864 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इतना आएगा। ये कितना आपका हो गया? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इसका मतलब 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ मानव वर्ष। ब्रह्मा का एक वर्ष जो है 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ मानव वर्ष के बराबर है। ये आपने देखा कि ब्रह्मा का एक वर्ष इतने 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ मानव वर्ष के बराबर है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अब ब्रह्मा का एक वर्ष तो आपने देख लिया। ब्रह्मा का एक वर्ष जो है 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ मानव वर्ष। अगर इसको आपको चतुर्युगी में निकालना है कि कितने चतुर्युगी है, तो यहाँ आप देखिए कि एक चतुर्युगी का मतलब कि 4 युग का समय। 4 युग आपके कौन कौन से हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चारों का समय अगर आप जोड़ देंगे तो आपका 43,20,000 मानव वर्ष के बराबर है। तो एक चतुर्युगी बराबर है 43,20,000 मानव वर्ष। तो 43,20,000 से अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये चतुर्युगी में आ जाएगा। 43,20,000 से डिवाइड कर दिए, 3 1 4 0 यहाँ से कैंसिल हो गया और ये आपका बच गया 4 0 बच गया। और इससे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 722 आएगा। तो ये आपका हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,20,000 चतुर्युगी। ये आपका जो है आगे आपका देखिए आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख।
तो ये ब्रह्मा का एक वर्ष कितना हुआ, 7,20,000 चतुर्युगी के बराबर है। और या तो आपका ये है एक वर्ष आपका इसमें मानव के बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ मानव वर्ष के बराबर ही है ब्रह्मा का जो है एक वर्ष हुआ। अब आप जानते हैं कि ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है, तो ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कैसे, ये मानव का 100 वर्ष नहीं है, ये ईश्वर का 100 वर्ष अलग होता है। आप देखिए कि ब्रह्मा की आयु जो 100 वर्ष है वो कितने मानव वर्ष के बराबर है। तो ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कितने मानव बराबर कितने मानव वर्ष, तो आप यही आप देखिए कि ब्रह्मा का एक वर्ष जो है ये 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ मानव वर्ष के बराबर है। अगर आप इसको चतुर्युगी में देखेंगे तो ये आप देख रहे हैं 7,20,000 चतुर्युगी। अब अगर ब्रह्मा के 100 वर्ष निकालना है तो 100 का आप मल्टीप्लाई कर दिए, एक वर्ष में 100 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 100 इंटू ये आपका इतना ये दिया हुआ है उसमें आपने ये मल्टीप्लाई कर दिया, 2 जीरो आपका और बढ़ जाएगा। देखिए 3 2 5 2 7 एक 8 जीरो है, 3 2 5 2 7 एक 8 और 2 10, 2 जीरो और बढ़ गया और ये पूरा आपका ये लिख दिया गया। ये इतना मानव वर्ष ये कितना हो गया, आप देखिए यहाँ से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील 31 नील 10 खरब 40 अरब मानव वर्ष। ब्रह्मा का जो 100 वर्ष है वो 31 नील 10 खरब 40 अरब मानव वर्ष के बराबर है। ब्रह्मा की आयु जो 100 वर्ष है वो कितने मानव वर्ष के बराबर है, 31 नील 10 खरब 40 अरब मानव वर्ष के बराबर ब्रह्मा के जो है 100 वर्ष है, वही ब्रह्मा की आयु है। अब आप देखिए इसको अगर चतुर्युगी में आपको बदलना है तो ये चतुर्युगी में यहाँ आपने बदलना है कि ब्रह्मा का एक वर्ष जो है इतने चतुर्युगी के बराबर है, 100 वर्ष कितने चतुर्युगी के बराबर, 100 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो और बढ़ जाएगा। देखिए 3 1 4 जीरो यहाँ था, 2 जीरो और बढ़ गया, 3 2 5 1 6 जीरो हो गया, 4 से 6 जीरो हो गया ये। अब ये कितना चतुर्युगी है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युगी, 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युगी के बराबर है ये ब्रह्मा का 100 वर्ष। ब्रह्मा का 100 वर्ष जो है 31 नील 10 खरब 40 अरब मानव वर्ष के बराबर है। अगर आप इसको चतुर्युगी में देखना चाहते हैं तो 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युगी के बराबर है। इस तरीके से ब्रह्मा की जो आयु 100 वर्ष दिया हुआ है ये इतने मानव वर्ष इसके बराबर है। अब देखिए ये जो ब्रह्मा के 100 वर्ष का मतलब कि जो ब्रह्मा का आधा 50 वर्ष है उसको हम एक परार्ध कहते हैं। 50 वर्ष को एक परार्ध करते हैं, जो अगला 50 वर्ष है वो द्वितीय परार्ध है। अगला ब्रह्मा के अगले 50 वर्ष को द्वितीय परार्ध, ब्रह्मा के 50 वर्ष एक परार्ध, ये पहला परार्ध हो गया, ये द्वितीय परार्ध होगा। इस समय ब्रह्मा का वर्तमान समय में ब्रह्मा का 58वां वर्ष चल रहा है। इसका मतलब हम लोग जो है ब्रह्मा के द्वितीय परार्ध में चल रहे हैं। ब्रह्मा का 58वां 50 वर्ष उनका बीत चुका है और 58वां वर्ष अभी चल रहा है। इसका मतलब कि अभी 48 साल तक ब्रह्मा का ये रहेगा। जिस तरह की ब्रह्मा की आयु अभी 48 साल और बाकी 100 वर्ष है ब्रह्मा की आयु। अब आप देखिए महाकल्प क्या होता है, दोनों परार्थ को मिला देंगे तो ये महाकल्प हो जाएगा। एक चतुर्युग का हमने बताया कि एक चतुर्युग का समय 4 युग के बराबर है। 4 युग आपका कौन कौन सा है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चारों का समय आप जोड़ देंगे तो एक चतुर्युगी के बराबर होगा। ये इतना मानव वर्ष है 43,20,000 मानव वर्ष। इसको हम निकाल के अभी आपको आगे आने वाले वीडियो में दिखाएंगे। तो इस तरीके से एक चतुर्युगी का ये समय है। अब आप आइए देखिए श्री ब्रह्मा की आयु कितनी हो गई, आपने ऊपर देखा कितना है 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युगी। तो ये श्री ब्रह्मा की आयु 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युगी हो गई। और ये 31 नील 10 खरब 40 अरब मानव वर्ष है। ये तो श्री ब्रह्मा की आयु हो गई। अब देखिए श्री हरि विष्णु की आयु कितनी है। श्री हरि विष्णु की आयु इसके पूर्व वीडियो में हमने बताया था कि ब्रह्मा की आयु का 7 गुना ब्रह्मा की आयु। तो ब्रह्मा की आयु जो ये है इसका आप 7 गुना कर देंगे। इसका मतलब कि इसमें आप 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करिए कैसे होगा, देखिए 3 जीरो 2 5 1 6 जीरो उसी तरह आ जाएगा। अब 7 का मल्टीप्लाई किए, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 7 7 49 1 50, ये आपका हो गया। अब ये देखिए क्या हो गया 50 करोड़ 40 लाख चतुर्युगी। श्री हरि विष्णु की आयु कितना है 50 करोड़ 40 लाख चतुर्युगी के बराबर है। ये आपने देख लिया। अब आप देखिए श्री महेश की आयु कितना है, भगवान शंकर की आयु कितनी है 7 गुना विष्णु की आयु। जितनी विष्णु की आयु है उसका 7 गुना जो है श्री महेश की आयु है। अब 7 का इसमें विष्णु वाले में मल्टीप्लाई कर दे, देखिए 7 गुना विष्णु की आयु। तो विष्णु की आयु जितना है ये आप देखिए 3 2 5 1 6 जीरो है, 3 2 5 1 6 जीरो आपने लिख दिया। 7 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2
ये 0 आ जाएगा तो 7 0 0 हो जाएगा, 2 हासिल यहाँ पर लिख जाएगा और 7 5 35, ये आपका आ गया। ये आपका देखिए कितना हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 3 अरब 52 करोड़ 80 लाख चतुर्युगी। ये आपका जो है श्री महेश की आयु है। भगवान शंकर की आयु 3 अरब 52 करोड़ 80 लाख चतुर्युगी। इस तरीके से आपने देखा कि हमारे जो त्रिदेव हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश की आयु आपका कितनी है, ये आपने देखा। अब आप देखिए जो हमारे काल ब्रह्म या ज्योति निरंजन है, जिसको कि हम ईश्वर परमात्मा परमेश्वर कहते हैं, उनकी आयु कितना है? काल ब्रह्म या ज्योति निरंजन की आयु ये 70,000 शिव जी की आयु के बराबर है। जैसे आपने देख रहे हैं शिव जी की आयु जो है 3 अरब 52 करोड़ 80 लाख चतुर्युगी है, तो इस तरीके से ये एक शिव जी की आयु है। इसी तरीके से 70,000 शिव जी की जितनी आयु होगी वो जो है ज्योति निरंजन काल ब्रह्म या सदाशिव की आयु है। अब इनके ऊपर हमारे पूर्ण परमात्मा या पूर्ण परमेश्वर या पूर्ण ब्रह्म इस तरीके से हैं, जो कि अविनाशी, अजन्मा, अजर और अमर हैं, जिसका कि जन्म नहीं हुआ है, जिसका कि विनाश नहीं होगा, जो नष्ट नहीं, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, और जो कि अमर है। तो इस तरीके से आपने ये पूरा देखा हमारे त्रिदेव की आयु, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री महेश की, और उनके जो मतलब एक हिसाब से आप समझ लीजिए कि उनके जो पिता हैं, उनके जो फादर हैं, उनकी आयु ज्योति निरंजन काल ब्रह्म या ईश्वर या परमात्मा या परमेश्वर, उनकी आयु 70,000 शिव जी की आयु के बराबर है। ये आपका समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।